So we are going to start new topic. फ्रिक्शन। अच्छा, जितने सवाल न्यूटन्स लॉ में किए ना, वो सब में हम फ्रिक्शन डाल के फिर से एक नया सवाल बना सकते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ से ही रिलेटेड है। एक और फोर्स ऐड हो जाएगा, दैट इज फ्रिक्शन, है ना। तो इस चैप्टर में तुम्हें न्यूटन्स लॉ का प्रैक्टिस होगा और फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट सीखेंगे। ये स्वानंद पाटिल, दिस इज न्यू टॉपिक, नया चैप्टर है, अलग हेडिंग डाल के। ओके सर। ये कॉमन लाइफ में फ्रिक्शंस ऑब्जर्व करते हो, इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक ब्लॉक है ना, और ये सरफेस पे रखा हुआ है, रेस्ट में, सरफेस भी रेस्ट में है। इस पे फोर्सेज अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा लग रहा है बच्चों? एक mg और एक n। ब्लॉक रेस्ट में। अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, लेकिन अगर सपोज तुमने एक फोर्स इधर लगा दिया, तुमने ये फोर्स इधर लगा दिया और ये तुम देखते हो कि ब्लॉक मूव नहीं करता है, या जितना एक्सेलेरेशन से मूव करना चाहिए उस एक्सेलेरेशन से मूव नहीं कर रहा। लेट्स m का वैल्यू मैंने 2 kg ले लिया और f का वैल्यू सपोज 10 न्यूटन लिया। तो दो केसेस होंगे बच्चों, या तो ब्लॉक रेस्ट में ही रह जाए, या अगर एक्सेलेरेशन करेगा देन प्रैक्टिकली यू विल फाइंड कि इसका एक्सेलेरेशन जो होगा वो लेस देन 5 होगा। क्लियर? जबकि न्यूटन्स लॉ से होना कितना चाहिए था? 5। मतलब यहां पे ये सरफेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। फ्रिक्शन दो टाइप का होगा। एक हमने कहा बच्चों ये दोनों में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में ही है, स्टिल फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक जब सरफेसेस मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कब? अब स्टेटमेंट देता हूं पूरा। जब भी दो सरफेस बच्चों कांटेक्ट में हो एंड उसके बीच में आइदर रिलेटिव स्लिपिंग हो या स्लिप करने का टेंडेंसी हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, बच्चों ये आगे जा रहा है, कैन यू गेस कि इस पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा बच्चों? ग्राउंड लगाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस लगाएगा और वो इधर लगाएगा। ये कॉमन सेंस से इतना समझ में आता होगा। अगर मैं बात करूं कि एक इंक्लाइन सरफेस है और इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक रेस्ट में है, M2 एट रेस्ट हो सकता है, तो क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर ये फ्रिक्शनलेस होता है तो तुम कहते सर कि इस पे जो M2G लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, उसका दो कंपोनेंट, सारे बच्चे ध्यान से समझना, M2G cos थीटा को तो कौन बैलेंस कर लेगा? M। बट M2G sin थीटा के कारण ये किधर जाना चाहेगा बच्चों?
डाउन द इंक्लाइन। अब ये जा नहीं रहा है, रेस्ट में, मतलब सटनली इसको रोकने वाला कोई फोर्स होगा, कौन लग सकता है? तो ये सरफेस ही लगा सकता है, तो इधर लगा रहा है, और यही फ्रिक्शन है। अगर मैं कहूं कि ये रेस्ट में एक्सलेट नहीं कर रहा है, तो F का वैल्यू कितना कहोगे? इसको बैलेंस कर रहा है, बता सकते हो बच्चों कितना होगा? m2g sin थीटा होगा। और इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक समझ में आ रहा होगा। ये बच्चों ये मूव कर रहा है, स्लिपिंग हो रहा है, तो इस केस में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है, वो तुम बता सकते हो कि नहीं इजीली? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जस्ट टू अंडरस्टैंड। बच्चों दो ब्लॉक है ए बी, और लेट्स कि ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, या इसका कुछ ये इधर जा रहा है। And B is at rest with respect to B जो है बच्चों वो रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू A। इसको कुछ एक्सेशन भी है सपोज, तो ए ब्लॉक पे बच्चों बताना, ए ब्लॉक पे ग्राउंड किधर फोर्स लगा रहा होगा? कैन यू गेस? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। अब बच्चों ए बी, ये भी सपोज 1 मीटर पर स्क्वायर से मूव कर रहा है, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसका भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगा, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में। बट बच्चों बी पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो अगर तुम सिर्फ ये बताओ, डायरेक्शन सभी रहने दो, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी कौन सा होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। तो बच्चों दो टाइप का फ्रिक्शन हमने अभी देखा, स्टैटिक एंड काइनेटिक। काइनेटिक बताना बहुत ही आसान है, जब हम देख रहे हैं रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी है, तो काइनेटिक लगेगा, स्लिपिंग हो रहा है। और दूसरे केस में देखो बच्चों, यहाँ पे स्लिपिंग का टेंडेंसी है, ये स्लिप नहीं हो रहा, बट देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। है ना। तो फ्रिक्शन दोनों केस में लिखेगा, तो लिख लो, whenever two surfaces are in contact, whenever two surfaces are in contact and either there is a relative slipping between the two or tendency of relative slipping, then friction force will act between the two surfaces. लिख लिया। अब बात आती है डायरेक्शन। डायरेक्शंस किधर होगा कहोगे? अपोजिट टू द मोशन। ये गड़बड़ हो जाता है, अपोजिट टू द मोशन।
Direction of friction force will be in such a way that it opposes relative motion or tendency of relative motion. डायरेक्शन ऐसे लगेगा बच्चों, वो चाहेगा कि रिलेटिव मोशन नहीं हो, अगर हो रहा है तो उसको रोकना चाहेगा, और अगर टेंडेंसी है तो उसको नहीं जाने देगा, है ना, रिलेटिव मोशंस को सीज करना चाहेगा। क्लियर? लेकिन कभी कभी 9th क्लास में 10th क्लास में कभी टीचर्स भी 9th 10th वाले JEE वाले तो नहीं कहेंगे, बोल देते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ऑफ ए बॉडी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है बच्चों। एक एग्जांपल बताता हूँ सर। डायरेक्शन का स्टेटमेंट क्या था वो बताओ। Direction of friction force will be in such a way that it opposes relative motion or tendency of relative motion. Clear? देखना बच्चों, यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है। अगर मैं बात करूं कि तुम बी ब्लॉक पे फोर्स लगाओ और ये आगे एक्सीलरेट करेगा, आगे एक्सीलरेट करेगा, तो ग्राउंड के एस्पेक्ट में देखोगे तो बी आगे जा रहा है, सो फ्रिक्शन कहेगा यार आगे मत जाओ, तो बी पे किधर लगेगा फ्रिक्शन बच्चों? पीछे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसा है कि वो चाहता है कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो अगर बच्चों बी आगे जा रहा है तो ये बी अगर ये रेस्ट में लग जाएगा, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये यहीं रह जाता और बी आगे निकल जाता, तो बी क्या चाहेगा, नहीं यार ए तू भी मेरे साथ चल, अदरवाइज रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा, है ना। या अगर मैं कहूं कि बी में बैठ के देखोगे तो ए इधर जाएगा, तो फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन कहेगा नहीं यार ए को भी इधर जाना है, ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। और ऐसे भी सोचो कि चूंकि ये रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना है तो बी और ए साथ साथ एक्सलेट करना चाहेगा, साथ साथ जाना चाहेगा, तो इसको आगे एक्सलेट करना पड़ेगा, तो कौन एक्सलेट कराएगा बच्चों? फ्रिक्शन। और यही बी पे इसका फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, ए लगाएगा, फ्रिक्शन तो दोनों पे लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बी ए पे लगा रहा है और ए बी पे लगा रहा है। अब बच्चों यहां देखना, अगर मैं बात करूं कि बी एक्सलेट कर रहा है और फ्रिक्शन उसके मोशंस को अपोज कर रहा है, उसके एक्सेलेरेशन को कम करना चाह रहा है, बट व्हाट अबाउट ए? ए को एक्सलेट कौन कर रहा है? ए को एक्सलेट फ्रिक्शन कर रहा है, तो ए के तो मोशंस को वो सपोर्ट कर रहा है बच्चों, ए को तो मोशंस वही काउज कर रहा है, वही रीजन है ए के मोशंस का। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो ए आगे जाता ही नहीं इस केस में। सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फ्रिक्शन may support motion of a body, may oppose motion of a body. Is it clear? और Yes, sir. सबसे बड़ी बात बच्चों, फ्रिक्शंस को लोग एक निगेटिव सेंस में हम लोग देखते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हमारे शूज घिस जाते हैं, खत्म ये हो जाते हैं, टायर घिस जाता है गाड़ी का, कोई मशीन है उसमें वियर एंड टियर होता है ना, और फ्रिक्शन के कारण लॉसेज होते हैं। वियर एंड टियर का मेन रीजन क्या है? फ्रिक्शन। लेकिन रियली में सिर्फ फ्रिक्शन निगेटिव सेंस में है या हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी है?
बच्चों अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम लोग चल पाते? क्या हमारी गाड़ी रोड पे चल पाती, ड्राइव कर पाते? क्या जो मैं ये लिख रहा हूं चौक से, क्या हम लिख पाते? सबसे सिंपल सा है, हम लोग वी कांट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल ही नहीं पाते। हमें कौन मूव करा रहा है? हम अगर दौड़ते हैं तो मुझे कौन एक्सलेट कराता है? इट इज फ्रिक्शन। आ रही बात? तो फ्रिक्शन के बिना तो तुम इमेजिन ही नहीं कर पाओगे हमारी लाइफ कैसी होती। एक रस्सी होता है, कहीं पर उसको टाइट बांधते हो, अगर वो फ्रिक्शन लेस होता तो नहीं बांध पाते। अगर रोप से तुम्हें ऊपर चढ़ना है, अगर सपोज, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो जा पाते क्या? है ना? तो इमेजिन करो विदाउट फ्रिक्शन तो हम लोग अपने लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। अगर कहा जाए सब कुछ स्मूथ हो जाए तो कैसे चल पाएंगे? चलो, तो बच्चों अगर डायरेक्शंस देखना है तो कैसे डायरेक्शन देखेंगे बच्चों? डायरेक्शन हम लोग फ्रिक्शंस का ऐसे देखेंगे कि उसका टेंडेंसी होगा कि वो रिलेटिव स्लिपिंग को सीज करना, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करेगा। आई विल स्टेटमेंट क्लियर? यस सर। अब मान लो बुकलेट में ना कुछ सवाल है, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं, एक दो सवाल तुम्हें रहेंगे। ऐसे रहेगा बुकलेट में सवाल, सपोज इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी ना 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां भी कुछ μ1 है, यहां भी कुछ μ2 है। पूछेगा कि बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो, अगर मैं इस दोनों की बात करें तो ये तो रेस्ट में है और ये आगे जा रहा है, तो इस बी ब्लॉक पे लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन बच्चों पीछे लगेगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। ये कह दिया ये 3 से जा रहा है, ये कह दिया 2 से जा रहा है। तो बच्चों इसके रेस्पेक्ट में ये ए किधर जा रहा है, इसमें बैठ के देखते हैं। ये तो आगे जा रहा है। फ्रिक्शन क्या कहेगा, यार ए रुक जाओ यार, साथ साथ चलो। F2 इधर लगेगा। ये रेड कलर से किस पे ड्रॉ किया हो बच्चों? फ्रिक्शन ऑन ए। कौन अप्लाई कर रहा है? बी। तो क्या ए छोड़ देगा बी को? ए भी बी पे लगाएगा। तो यहां पे बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? आगे लगेगा। ए कन्विंस करेगा बी को, यार तू भी मेरे साथ चल, मैं 3 से जा रहा हूं, तू भी 3 से चल। तो इसके लिए क्या लगेगा? फ्रिक्शन ए बी पे किधर लगाएगा? आगे लगाएगा। आई बात समझ में? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे हम लोग बाद में और क्लास लेंगे, बट बुकलेट में हमारा शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये करना, ये बहुत ही कॉमन सेंस का है, तो मैं बच्चों पे छोड़ देता हूँ। जहां थोड़ा टफ होता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक सवाल लिया और ऐसे सवाल तुम्हें खुद करने हैं। सर हाँ बोलो। सर वो ए ब्लॉक था सर, उस पे 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था और बी पर 2 मीटर पर सेकंड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना सर रियल लाइफ में? क्यों नहीं हो सकता? क्या किया? ए ब्लॉक को तू खींच लिया भी कुछ से, बी ब्लॉक को जो खींच रहा है वो ज्यादा फोर्स से खींच रहा है या इसका मास से, तो किसी मोमेंट पे ऐसा सिचुएशन है ना? इसका 2 मीटर और इसका 3 मीटर, किसी तरीके से दे दिया। यस सर, थैंक यू सर। और फ्रिक्शन का एप्लीकेशन जैसे बाकी के चैप्टर में आगे जाओगे, स्पेशली रोटेशन में फिर से काफी आएगा। फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन में पढ़ेंगे,
रोटेशन में भी इसका रोल रहेगा। बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत ही एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके चीजें करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट को सोचो कि हम एनालाइज करेंगे और वही हार्ट ऑफ द फ्रिक्शन चैप्टर होगा, तो उसको एकदम ध्यान से समझना है, ठीक। तो ये समझ लिया, मतलब 80% यही है फिर फ्रिक्शन। बच्चों एक सरफेस पे रखा हुआ एक ब्लॉक, अभी हमने कहा था इस पे फोर्स mg, इस पे फोर्स n, और हमने क्या किया बच्चों, इस पे ना एक और फोर्स लगा दिया F, एंड F इज स्लोली इंक्रीज। पूरा फ्रिक्शन बच्चों इसी एक्सपेरिमेंट में जो मैं बता रहा हूं, F इज स्लोली इंक्रीज, मतलब F अभी 0.1 न्यूटन लगा है। एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ब्लॉक इज नॉट मूविंग। अगर ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, मतलब इस F को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है, और वो कहीं और से नहीं लगेगा, ये सरफेस से लगेगा, एंड दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स F। बच्चों ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, इसका मतलब स्मॉल f किसके बराबर है? फ्रिक्शन कैपिटल F। कैपिटल F के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया 0.1 न्यूटन। अब कैपिटल F को कर दिया 0.2 न्यूटन बच्चों, और मैंने देखा कि अभी भी ब्लॉक मूव नहीं किया। अब बताओ क्या फ्रिक्शन फोर्स कितना देगा, 0.1 या 0.2? 0.2। 0.2। अब बच्चों इसको कर दिया 0.3 न्यूटन, F को बढ़ा दिया, फ्रिक्शन अभी भी देख रहा है ब्लॉक नहीं मूव कर रहा, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप को फिर से 0.3 कर लेगा, है ना। तो फ्रिक्शन तो बड़ा स्मार्ट है। फ्रिक्शन क्या करता है बच्चों, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द F, इसको कितना लग रहा है उतना लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। एम आई राइट? यस सर। यस सर। एक और फोर्स के बारे में बता सकते हो जो सेल्फ एडजस्टेबल है? ये तो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल का फोर्स। ये ब्लॉक M रखा हुआ, नॉर्मल कितना लग रहा है, mg के बराबर, और आयुष आया इस पे ना अपना पैर रख दिया, प्रेस कर दिया, थोड़ा पुश कर दिया 2 न्यूटन से, m सपोज 1 kg है, तो पहले n कितना लग रहा था 10 न्यूटन, और उसने दो न्यूटन का और फोर्स लगा दिया, n कितना हो जाएगा 12। सो नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो सेल्फ एडजस्टेबल। इज इट क्लियर? यस सर। जो फ्रिक्शन भी सेल्फ एडजस्टेबल है। क्या करो, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वी आर ड्रॉइंग ए ग्राफ, किसके बीच में, यहां पे F अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और y एक्सिस पे फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों ये इंडिपेंडेंटली इसको बढ़ा रहे हैं, और ये स्मॉल f उस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना कैपिटल F लगा रहे हो। तो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि स्मॉल f 0.1 न्यूटन, तो स्मॉल कैपिटल F 0.1, तो स्मॉल f भी 0.1। कैपिटल F बढ़ा है, स्मॉल f भी बढ़ रहा है, मतलब हम लोग देख रहे हैं F इक्वल टू कैपिटल F है। लेकिन ये बहुत देर तक ऐसा नहीं रहेगा, एक समय के बाद क्या होगा बच्चों, फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ब्लॉक देखोगे रेस्ट में, और एक फोर्स होगा कि अब ब्लॉक जो है ना जस्ट मूव करने वाला है, और उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस समय ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव है बच्चों, उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, F लिमिटिंग। या F मैक्स।
और उससे ज्यादा जैसे ही फोर्स लगाओगे आप फ्रिक्शन हाथ खड़ा कर देगा बच्चों कि अब हम नहीं रोक पाएंगे, अब मूव हो जाएगा। तो इससे पहले जो भी फ्रिक्शन लग रहा था वो कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक या काइनेटिक? इसके पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक था, लेकिन उसके बाद फोर्स को और बढ़ा दिए बच्चों, और एफ को बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन अब सरेंडर कर देगा कि हम अब रोक के नहीं रख पाएंगे, एंड देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग। तो बच्चों अब कितना फोर्स जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा बच्चों। और जब काइनेटिक लगेगा ना तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब फ्रिक्शन सो जाएगा, ठीक है हम इतना लगा देते हैं, हमारा काम हो गया, अब हम रोक के नहीं रख पाएंगे, सो इट विल एक्ट कांस्टेंट फोर्स। तो वो कितना होगा बच्चों? तो ये जो वैल्यू होगा वो थोड़ा सा इन जनरल जो एफ लिमिटिंग है उससे थोड़ा कम लगता है, थोड़ा सा कम। तो बच्चों ये हो गया एफ के, और ये हो गया एफ लिमिटिंग या एफ मैक्स। इज इट क्लियर? यस सर। सो इसके बाद कोई भी फोर्स लगाओ बच्चों, फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक लगेगा। और एफ के जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन कि दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना है, और एक और टर्म पे डिपेंड करता है दोनों का सरफेस का नेचर कैसा है, उसको बोलते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और के फॉर काइनेटिक। सो एफ के जो हो जाएगा बच्चों म्यू के इंटू एन हो जाएगा। बड़ा आसान है, मीन्स तनिषा दैट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, स्लाइटली कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो एफ मैक्सिमम के बराबर ये है। बच्चों एफ के क्लियर? तो इस रीजन में कौन सा लग रहा है बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और ये जो रीजन था इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? स्टैटिक। जहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व रहेगा वो सवाल तुम्हारे लिए आसान रहेगा, तुम खुश हो जाना, परेशान नहीं करेगा, वो आसान सवाल है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? एफएस जो है बच्चों, क्या एफएस कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है? तुम रहो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेकर के एफ लिमिटिंग तक कुछ भी लग सकता है। तो static friction force could be anything between 0 to F limiting या F maximum भी बोलते हैं इसको। और ये जो F limiting होता है बच्चों ये भी n पे डिपेंड करता है, μs into n लिखता है। S for static, coefficient of static friction, मतलब हमने कहा था F limiting स्लाइटली ग्रेटर होता है F के से, तो μs इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं स्लाइटली ग्रेटर का, मोस्ट ऑफ द सवाल में क्या रहेगा? म्यू के एंड म्यूएस सेम दिया रहेगा। इन जनरल म्यू के और म्यूएस सेम दिया रहेगा बच्चों। तो अब सुनना, अब तुम लोग थोड़ा सा मुझे बताना कि हमने कहा था फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, उसको थोड़ा सा और रिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल या काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। काइनेटिक तो बच्चों क्या होगा? म्यू के इंटू एन। तो इतना लिख लो अच्छे से। तो फ्रिक्शन भी पढ़ा है ना, ये चीज जो है ना यही ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये कंसेप्ट मतलब 80% फ्रिक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ सवाल करने हैं। कंसेप्ट यही था। अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट इज दिस एंगल,
कितना होगा एंगल यार? 45 डिग्री 45 होगा। डिग्री 45 y इक्वल टू x ले तो ग्राफ f इक्वल टू कैपिटल F है। तो बस फ्रिक्शन का थ्योरी हो गया, अब सवाल करने हैं। तो पहला सवाल तो ले रहा हूं बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन पे। इन जनरल म्यू एस और म्यू के इक्वल दिया रहेगा। लेट्स दिस इज म्यू एंड बच्चों एक ब्लॉक है मास m का, इसको दे दिया वेलोसिटी v नॉट, है ना, इसको दे दिया वेलोसिटी v नॉट, और मैं पूछूं कि ये कितना डिस्टेंस जाके रुक जाएगा, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप। क्यों स्टॉप करेगा? बिकॉज फ्रिक्शन के कारण। बच्चों बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सर। हाँ बोलो। सर वो उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या? अरे यही तो निकालना है आयुष, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट शुड बी द, व्हाट इज द डिस्टेंस Yes. ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप। तो बिफोर इट स्टॉप मतलब कंडीशन दे दिया कि वेलोसिटी क्या हो गया, 0। स्टॉप करने का मतलब कितना दूर चल के वो रुक जाएगा, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। तो इससे आसान सवाल तो दुनिया का कुछ होगा नहीं बच्चों। व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स हियर, म्यू इनटू एन। अच्छा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स जो हमने लिखा है वो काइनेटिक है, इसलिए म्यू एन लिखे हैं। और मैं शायद बोला कि नहीं बोला, अगर फ्रिक्शन फोर्स बच्चों स्टैटिक है तो वो डेंजरस है, क्योंकि स्टैटिक है तो मुझे पता ही नहीं है कि कितना लगेगा। 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक कुछ भी हो सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चे कभी कभी क्या बोलते हैं, जहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी, जनरली ये बच्चे बोल देते हैं। मेरे क्लास में बोलोगे तो बच्चों डांट पड़ेगी। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी नहीं, सबसे पहले तो बताना कि काइनेटिक अगर है तो म्यू एम, और अगर स्टैटिक है तो इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू म्यू एन, वी हैव टू चेक। तो म्यू एम जी तो कोई नहीं बोलेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे काइनेटिक है तो म्यू एन, व्हाट इज एन हियर, इन दिस पर्टिकुलर केस एन इज इक्वल टू एम जी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। मुझे तो निकालना बच्चों एक्सलेशन, एक्सलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। लेकिन देखो वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन इधर, तो अगर हम उसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर पूछा जाए बच्चों कितने टाइम बाद ये रुकेगा, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टॉप, तो v इक्वल टू u प्लस at लगा दोगे, और t तो देखना v नॉट बाय म्यू जी आ जाएगा। मैं पूछूंगा कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा बिफोर इट स्टॉप, सर वो तो बेटर फॉर्मूला v स्क्वायर थर्ड इक्वेशन लगा दे तो टू 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर 2, एक्सेलेरेशन इज माइनस म्यू जी, displacement is s, v naught square divided by 2 mu g. Is it clear? अब यही सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा चेंज किया। एक इंक्लाइन के बॉटम से एक ब्लॉक को क्या किया हमने, v नॉट वेलोसिटी दिया, और ये एंगल है थीटा। बच्चों ये ऊपर जाके कहीं पे रुकेगा, तो फाइंड द टाइम व्हेन इट विल कम टू रेस्ट।
उसके बाद हो सकता है ये स्लाइड डाउन भी करे, बट अभी हमें करना है कि कब रुकेगा मोमेंटरली एंड देन कितना डिस्टेंस जाके रुकेगा, तो एसवी बताना है। जल्दी से सॉल्व करो, कौन कौन सा बच्चा सॉल्व करता है इसको। अब देखो काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तीनों का सवाल हो जाएगा। फिर से 2 बच्चे निकल गए। चलो सॉल्व हो गया बच्चों, इसका वैल्यू आ गया। यस सर। So for this particular sums, we have to find that what are the forces acting on the block. बच्चों एक तो हो गया mg, एक हो गया n। अब बच्चों जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी है इधर, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स डिसाइड करने में दिक्कत होगी क्या? फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा? रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसको सीज करना है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बच्चों mg का भी 2 कंपोनेंट इधर। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे बच्चों, कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। काइनेटिक, तो म्यू इंटू एन। एन कितना लिखूं इस केस में? mg या mg साइन थीटा या mg cos थीटा? mg cos theta. समझ में आया? तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg नहीं बोलना है, म्यू इंटू एन बोलना है और एन निकाल लेना है। बच्चों मुझे निकालना है कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है। तो ब्लॉक पे mg साइन थीटा पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन बच्चों इतना लग रहा है। दिस इज नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया, डिवाइड बाई m। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों माइनस g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मैंने पूछा टाइम व्हेन इट विल स्टॉप, v नॉट अपॉन g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? टाइम निकल गया। एस निकालना है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। ये लिख लिया। तो बच्चों हमने अभी क्या सॉल्व कर लिया? हमने सॉल्व कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन पे 2 सवाल कर लिया काइनेटिक पे। अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि स्टैटिक का भी कोई सवाल है क्या। ये 5 kg का एक ब्लॉक है, म्यू इक्वल टू लेता हूं बच्चों 0.4, और मोस्ट ऑफ द सवाल में भी म्यू एस और म्यू के सेम ले लेता हूं।
और इस पे हम एक फोर्स लगा दिए F। ये ब्लॉक टच कर रहा है, ब्लॉक टच कर रहा है। पहला सवाल, इफ F is equal to 15 न्यूटन, if F is equal to 15 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? दूसरा सवाल, if F is equal to 18 न्यूटन, फ्रिक्शन क्या होगा? तीसरा सवाल, if F is equal to 25 न्यूटन, फ्रिक्शन क्या है? चलो तनिषा, तूने कौन से सवाल का जवाब दिया 20 न्यूटन? सर फर्स्ट का। वो तो गलत है तनिषा। फ्रिक्शन फोर्स मैंने कब कहा कि म्यू इंटू एन होता है या म्यू एम जी? काइनेटिक का। तो अभी तो हमें पता ही नहीं ना कि ये क्या है, ये ब्लॉक है। अभी हमने फोर्स लगाया एफ, एफ का वैल्यू अगर हमने 15 न्यूटन लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? और इनिशियली रेस्ट में है ब्लॉक, अब ये और ये रेस्ट में है। अब हम फोर्स लगाए तो व्हाट विल हैपन, व्हाट फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट? तो देखो बच्चों, ये जो F है एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये ब्लॉक को मूव करा पाएगा? क्या यहाँ पे जो अगर फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, क्या फ्रिक्शन कैपेबल है कि ब्लॉक को रेस्ट में रख पाए? जो ये रिलेटिव स्लिपिंग प्रोड्यूस करना चाह रहा है, टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है F, क्या उसको फ्रिक्शन नलिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करो, F लिमिटिंग निकाल लो। हाउ टू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? किसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना लगेगा? अभी हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, एफ लिमिटिंग का वैल्यू निकाल रहे हैं कंपेयर करने के लिए। तो एफ लिमिटिंग होता है बच्चों म्यू एस इंटू एन। म्यू एस हो गया बच्चों 0.4, एन हो जाएगा 5g, जी का वैल्यू 10 लेना है तो जाएगा 20। समझो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 20 न्यूटन तक। अब किसी ने ये एफ जो है वो लगा दिया कितना, 15 न्यूटन। ये फ्रिक्शन यहाँ पे है, बैठा हुआ है, ये मुस्कुराएगा यार तुझे तो जाने नहीं देंगे। फ्रिक्शन क्या लगेगा, इसको कितना चाहिए फ्रिक्शन को इसको रोक के रखने के लिए? 15 न्यूटन चाहिए, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? नहीं जाने देगा फ्रिक्शन, कैपेबल है फ्रिक्शन कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। फिर तूने क्या किया, एफ को बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा देते 18 न्यूटन तक। फ्रिक्शन फिर मुस्कुराएगा, कहे यार मैं तो नहीं जाने दूंगा, 20 तक लग सकता है, इसको कितनी जरूरत है?
18 फ्रिक्शन 18 लग जाएगा। आ रही बात समझ में? मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया था। नाउ तनिषा F25 न्यूटन कर दिया, अब फ्रिक्शन सरेंडर कर देगा। यार अब मैं नहीं रोक के रख पाऊंगा। इस केस में क्या होगा, F लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स F लग गया है, इसलिए अब रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, म्यू के इंटू एन लगेगा, और म्यू के भी अभी हमने कितना दिया है, सेम ही दे दिया है 0.4 इंटू एन 5G 20 मीटर। तो ये थर्ड सवाल में पूछूं, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? क्या कहोगे थर्ड केस में? 25 आगे लग रहा है, फ्रिक्शन 20 पीछे लग रहा है, डिवाइड बाय मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस 100% क्लियर बच्चों, एकदम 100%? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बच्चों इसी सवाल को क्या करो, जो हमने फोर्स ऐसे लगाया था ना, इसी को ना ऐसे लगा दो। और ये वैल्यू दे दो, लेट्स की ये दे देते हैं 37 डिग्री। सो इसी में फिर से यही सारा ऑप्शन है, एक और ऑप्शन जोड़ देता हूं। ये चारों ऑप्शन सॉल्व करके बताओ कितना फ्रिक्शन लगेगा। बच्चों अभी क्या चेंज कर दिया, जो फ्रिक्शन लग रहा था हॉरिजॉन्टल, अभी उसको एंगल पे लगा दिया। तो ये कौन सा फोर्स इसको मूव कराएगा? F cos 37 ये मूव कराना चाहिए। ठीक है ना? नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं किसी का मैसेज आया, जैसे जैसे मैसेज आते जाए बच्चों वो करते जाना।
अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया, मुझे लगा टाइम लगेगा। कौशल का एक क्वेश्चन था, सर जो रोड बनाते हैं उसमें फ्रिक्शन कम ज्यादा वैल्यू देने कौशल, जो रोड होता है उसमें आइडिया ये होता है कि फ्रिक्शंस का वैल्यू ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कोल टार जो डालते हैं ना वो चिपकता है टायर के साथ, मतलब वो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। और जो तुम्हारा टायर बना रहता है ना, टायर में देखोगे कि ग्रूव्स बने रहते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर देखते हो, यस बहुत सारे सर। ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, उसका वो बाद में अगर बहुत चलता है तो घिस जाता है तो फ्लैट हो जाता है। तुम अपने शूज में देखो, शूज क्या नीचे एकदम प्लेन होता है क्या? नहीं होता है। वो उसको बनाने का मतलब होता है कि उससे फ्रिक्शन बढ़ता है। यस सर। स्लीपर्स देखते होगे जो तुम पहनते हो, बहुत अगर घिस गया और प्लेन हो गया तो बारिश के मौसम में चलना बड़ा रिस्की होता है, फिसल जाते हो। और नया स्लीपर रहता है या नया शूज रहता है तो फिसलना, मतलब उसमें तुम थोड़ा सेफ रहते हो। बच्चों सॉल्व हो गया होगा। चलो, पहले का आंसर कितना आया? 12। 12 आया। दूसरे का 14.4। 72/5। सर दूसरे में डाउट है सर, नहीं आ रहा वो। नहीं आ रहा, ठीक है। तीसरे का 20 न्यूटन। 20। 20। चौथे का 20। 20। मतलब तुम लोग ना जाल में पूरी तरीके से फंस गए यार, मुझे लगा तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। सर 12.8 होना चाहिए लास्ट। कौन सा? सर लास्ट का। लास्ट का क्या होना चाहिए? 12.8। चलो, कोई कुछ तो बता रहा है, मुझे ये नहीं पता कि ये 12.8 सही है गलत है, बट ये गलत है ये तो पता है, ये गलत है ये तो पता है। और मैं बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर के म्यू एस इंटू एम, काइनेटिक म्यू एस इंटू एम, म्यू एम जी नहीं बोलना है। बताओ ये बोला था कि नहीं?
Yes, sir. ने भी ये 20 न्यूटन और ये 20 न्यूटन आंसर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिखा है, सॉरी म्यू mg लिखा है, म्यू एन तो सही है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल मोस्टली का सही होगा क्योंकि ये F जो है 15 न्यूटन लगा है, 15 का ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos 37, है ना। तो इस केस में Fx जो आ जाएगा बच्चों 15 इंटू 4/5 दैट इज इक्वल टू 12। अब बच्चों ये फर्स्ट सवाल सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि क्या फ्रिक्शन इस 12 को रोक पाएगा। सो वी हैव टू फाइंड F लिमिटिंग। देखना बच्चों, F लिमिटिंग निकालना है। और कुछ बच्चे आराम से म्यू mg लिख रहे होंगे, म्यू mg नहीं, म्यू n। What is n in this case? Is it 20 Newton? Sorry, 50 kg, 5g? ये F का भी वर्टिकल कंपोनेंट है साइन बच्चों। 37 ऊपर रहेगा। सो n में निकालना पड़ेगा n प्लस f sin 37 दैट इज इक्वल टू mg। सो n फर्स्ट केस में आ जाएगा बच्चों 50 माइनस 9. 15 into 3/5 9 that is equal to 41 न्यूटन। सो F लिमिटिंग जो हो जाएगा फर्स्ट केस के लिए 41 इंटू म्यू 0.4, है ना, यह आ जाएगा लगभग 16.4 न्यूटन। सही लिखा हूं? 16.4 न्यूटन आ गया हमारा F लिमिटिंग। बट इसको मूव कराने वाला कितना है? 12। तो फ्रिक्शन कैपेबल है कि नहीं रोक के रखने के लिए? कैपेबल है बच्चों। यस सर। 16.4 तक लग सकता है, इसको तो सिर्फ 12 चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर 12 हो गया। कुछ बच्चों का समझ के 12 हुआ, कुछ बच्चों का तुक्का से 12 हुआ। कितने बच्चों का तुक्का से 12 सही आया? किस किस ने 12 तो सबने लिखा है मुझे पता है। मल्हार ने एक्सेप्ट किया, अक्सर मैंने गलत तरीके से किया। स्वराज, स्वानंद पाटिल, आयुष शिरोडे, ओजस। मतलब ये टर्म अगर नहीं निकाला तुमने, मतलब तुम्हारा तुक्का सही हुआ। हर्षिता, गुड। अभी हर्षिता क्लियर कैसे करना है? यस सर। तो फटाफट हर्षिता जल्दी से बताओ सेकंड का आंसर क्या होगा? सर 14.4। 14.4 आ रहा है सेकंड का आंसर। आर्य जोशी कितना होगा? यही सही है क्या 14.4 सेकंड का? बच्चों सेकंड का अगर देखना है तो फिर सेकंड में भी क्या करेंगे? Fx देख लेते हैं, कौन सा फोर्स मूव कराने वाला है। तो कैपिटल Fx जो हो जाएगा 18 इंटू 4/5, 18 इंटू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 14.4 न्यूटन। अब क्या देखना है हमें? अच्छा, हमें देखना है कि व्हाट इज द F लिमिटिंग। F लिमिटिंग देखना है। फिर से वही n इज इक्वल टू कितना? 5g माइनस 18 इंटू 3/5, मतलब 50 माइनस 10.8 that is 39.2. So F limiting 0.4 into 39.2 कितना हो जाएगा बच्चों? ये चेक कर लो, ये शायद 14.4 से ज्यादा आएगा।
कितना आ रहा है, कुछ ऐसा है ना? Sir, 15.68. अच्छा ये 2 है ना, सॉरी सॉरी मैंने 4 लिख दिया, 39.2। सो हर्षिता ने बहुत सही जवाब दिया सर, ये 14.4 ही होगा। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड सवाल। थर्ड सवाल में f cos 37 fx कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। fx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 इंटू 4/5 20 न्यूटन। f लिमिटिंग देख लेते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। f लिमिटिंग कितना होगा, म्यू इंटू n 0.4। n कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 20 इंटू 3/5 25 25. 25 into 3/5 15 हो जाएगा 0.4 इंटू 35। ये कितना हो जाएगा, 14. 14 न्यूटन। एफ लिमिटिंग 14 है, जबकि इधर कितना फोर्स लग रहा है 20। तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों कितना आ जाएगा 14 न्यूटन। क्या अभी क्लैरिटी आई कि हाउ टू फाइंड फ्रिक्शन इन दिस केस? क्या आगे भी मिस्टेक करोगे? नो सर। ठीक है। सो किससे मैं पूछूं, लोकेश पाटिल, ये फोर्थ का आंसर कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स का, कैन यू फाइंड? फ्रिक्शन फोर्स फोर्थ केस में कितना होगा? लोकेश पाटिल नहीं आंसर कर रहा है। अथर्व दुबे, अथर्व कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? ओम देवरे, ओम ने 12.8. यस करेक्ट 12.8 शायद होगा। इससे पहले किसी ने 15 पॉइंट समथिंग कहा था, 15 तो नहीं आएगा, 25 न्यूटन में ही आया था एफ मैक्सिमम 14 न्यूटन। ये कर लोगे। बच्चों एक ब्लॉक है 2 kg का और उसको ना एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट प्रेस करके रखा है। तो पहला केस कि अगर सपोज एफ का वैल्यू 60 न्यूटन, तूने ऐसे जो एफ लगाया है वो 60 न्यूटन लगाया है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और डायरेक्शन क्या होगा?
फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में F का वैल्यू 30 न्यूटन लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इन केस ऑफ सेकेंड? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन कर रहा है? अभिषेक ने बहुत पहले मैसेज कर दिया, बहुत बढ़िया अभिषेक। और कोई? तनिषा, तन्मय, तन्मय कापड़नीस, तन्मय आंसर नहीं करता है। सर सॉल्व कर रहा हूँ एक मिनट। तो बच्चों इसमें है क्या? इसमें नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे? इज इट mg? तो ये वर्टिकल वॉल है, तो mg तो नीचे लग रहा है। यहां जो n होगा बच्चों, ये n इस f को बैलेंस करेगा। इन दिस केस नॉर्मल फोर्स जो होगा बच्चों, वो कैपिटल F के बराबर होगा। n जो है वो कैपिटल F के बराबर होगा। तो इन केस ऑफ वन, लेट्स फाइंड F लिमिटिंग कितना लगेगा। सबसे पहला काम होता है बच्चों F लिमिटिंग निकालना, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा कि रेस्ट में रहेगा, फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक। F लिमिटिंग म्यू इंटू एन, म्यू mg नहीं। इस केस में n कितना है? फर्स्ट केस में बच्चों 60 न्यूटन, ये 0.6 है, ये हो जाएगा बच्चों 36 न्यूटन। अगर मैं बात करूं कि कितना F रिक्वायर्ड है टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए, ब्लॉक के रिलेटिव मोशंस ना हो वो इंश्योर करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायर्ड है? तो इसको मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है बच्चों? चारा mg, mg नीचे 2g, ये चारा 2g के मूव कर जाओ तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। फ्रिक्शन की जरूरत कितनी है? 20 न्यूटन की। क्या 20 न्यूटन लग पाएगा? यस सर। यस, लग जाएगा। 36 तक लग सकता है फर्स्ट केस में। इसलिए F रिक्वायर्ड कितना है? 20 का है। रिक्वायर्ड का मतलब समझो, रोक के रखने के लिए इतनी जरूरत है। सो F कितना लगेगा? 20 लग जाएगा। वाई? बिकॉज जो रिक्वायर्ड है F मैक्सिमम से कम है। यही चीज मैं क्या करता हूं, सेकेंड सवाल के लिए सॉल्व करता हूं। आई होप बच्चों तुम लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा होगा। और मैं बता रहा हूं, फ्रिक्शन का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू विजुअलाइज। सिचुएशंस देख के चेंज हो जाता है, कैसे करना है, कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं हो रहा। सेकेंड केस में बच्चों यही करेंगे, F लिमिटिंग निकाल लेंगे। सेकेंड केस में F लिमिटिंग कौन बताएगा मुझे? ईशा चौहान। F लिमिटिंग सेकेंड केस में कितना होगा? एटीन बताया। What is F required to keep the block at rest? F required का मतलब समझना, मैं शॉर्ट में सिर्फ लिखा हूं। F required to keep the block at rest 20 न्यूटन। So F कितना लगे बच्चों? इतना या इतना?
जितना रिक्वायर्ड है बच्चों 20 का, बट मैक्सिमम तो 18 ही लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स 18 लगेगा। सो ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा सेकंड केस में, ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन। कितना एक्सेलेरेशन होगा वो भी निकाल सकते हो। So there is a homework. सर 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 फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो 18 नहीं होगा ना नीचे? तो कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? सर वो एफ लिमिट तो 18 है, तो और एफ रिक्वायर्ड 20 न्यूटन है, तो बताओ, रोक के रखने के लिए 20 चाहिए, यस सर लेकिन मैक्सिमम लगेगा 18 ही। 18 से ज्यादा Yes, sir. पॉसिबल नहीं है, तो 20 कहां से लाएगा? 18 लगेगा जो मैक्सिमम। यस सर इतना प्यार से तो अच्छे से तो बताया है। अभी बच्चों मैंने एफ जो है ना ऐसा लगा दिया, अब एफ इजिकल टू फिर से मैं दे रहा हूं 60 न्यूटन, और दूसरा दे रहा हूं 30 न्यूटन, एंड दिस इज योर होमवर्क। पिछले में मैंने डायरेक्शन भी पूछा था बच्चों, डायरेक्शन दोनों केस में ऊपर था। नाउ इन दिस केस अगला सवाल ये, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा, सेकंड केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, एंड डायरेक्शन क्या होगा। दिस इज योर होमवर्क। चलेगा बच्चों? यस सर। ठीक है। एंड फ्रिक्शन पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल नेक्स्ट क्लास में आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे बच्चों, तो ये क्लास मिस मत करना। बहुत मजेदार टॉपिक है, यू विल एंजॉय द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आज भी तुम्हें मजा आया होगा, कुछ सवाल किए होंगे।